तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज़। ठीक है। हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यू है, एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट है। इन एनवायरनमेंट इज़, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन एनवायरनमेंट क्या है, हमें पता है कि एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्टिमुलस कहते हैं। और फिर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसके लिए हम किसी मसल या ऑर्गन के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी दरअसल इन रिलेशन टू चेंजेस, इसमें यही पूछ रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके रिलेशन में जो एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस इज़ डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इज़, वो कोऑर्डिनेशन की टाइप के जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं नर्वस, केमिकल, मैकेनिकल या ये सारे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और फिर उसके बाद नंबर 4 एमसीक्यू है, द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड आर। कह रहे वो कौन से केमिकल्स है जो कि कोई एक सेल या यहाँ पे नहीं लिखा बट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं कि कुछ सेल्स को सिग्नल करते हैं, कुछ और सेल्स को या ऑर्गन्स को, ठीक है, थ्रू ब्लड। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि ब्लड का वर्ड यूज़ किया गया। तो हमने पढ़ा था कि वो केमिकल जो ब्लड से के थ्रू पास होते हैं, अपना पैसेज वे जो इनका ब्लड होता है उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स, वो कौन सी टाइप है कोऑर्डिनेशन की जो कि प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं। वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, यानी ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्लांट्स में एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नंबर 6 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज़, रीजनिंग के अंदर ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो इसका आंसर है फ्रंटल लोब, यानी इसका आंसर सेरेब्रम भी हो सकता है, लेकिन फ्रंटल लोब दरअसल इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सेरेब्रम काफ़ी ब्रॉडर पार्ट है, अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली देखें तो फ्रंटल लोब जो है वो रीजनिंग में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद 7 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसीजन इन मूवमेंट इज़। इसके बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में कि वो ब्रेन के कौन से पार्ट है जो कि बैलेंस और प्रिसीजन, यानी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो उसके अंदर बैलेंस और प्रिसीजन को कौन जो है वो कंट्रोल में रखता है या उसे रेगुलेट करता है। सो उसका आंसर है सेरेबेलम। ठीक है। इसके बाद 7 है, वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ब्रेन का वो कौन सा, वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड, यानी वाइटल फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे आपका हार्ट बीट हो गया, आपका ऑक्सीजन इनटेक एंड उसका एक्सेल करना हो गया। ये सारी चीज़ें जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं किसी भी जानवर के सर्वाइवल के लिए कौन रेगुलेट करता है, CNS, PNS और ऑटोनॉमिक सब डिवीज़न, सोमेटिक सब डिवीज़न। सो इसका आंसर जो है वो ऑटोनॉमिक सब डिवीज़न होगा। ठीक है। लेकिन हम इसको CNS भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इनवॉलंटरी वाइटल फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आर कंट्रोल्ड ऑटोनोमसली विया द मेडुला। ठीक है। बट इसका एक्यूरेट आंसर हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमिक सब डिवीज़न ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि कम से कम जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में बात होगी उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे। तो कम से कम 2 होंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैनी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, कम से कम 2 होते हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई इज़, हमारे आँख में कौन सी लेंस यूज़ होती है। तो वो है कॉन्वेक्स, क्योंकि हमारी आँख इस तरीके से बाहर की तरफ निकली होती है, उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज। कह रहे कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिक है और वो हमारे फोकस को अल्टर करता है, कम ज़्यादा करता है इन ऑर्डर टू गेट शार्पर इमेज, मतलब HD इमेज देख सकें हम किसी भी चीज़ का जो कि नज़दीक है। दिस इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। देन वी हैव द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इज़, और इसमें विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन B है, विटामिन D है। और मेरे ख़्याल से तो इस MCQ के बारे में स्टूडेंट्स को मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली हम काफ़ी जो है वो यूज़ करते हैं इन विटामिन्स के बारे में कि कौन सी विटामिन है जो कि आई के लिए नीडेड है। ठीक है, सो ये आपने बता देना है हमें कमेंट करके कि ये कौन सा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 13, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। कह रहे कि एक जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, जो कोई कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता, रेड कलर नहीं देख सकता, वो जो है वो रेड कलर नहीं देख सकता, वाइट कलर नहीं देख सकता या ब्लैक कलर नहीं देख सकता। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेड और रेड इसका आंसर हो सकता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब वाइट कलर है, वाइट कलर तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ब्लैक भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एनीथिंग कलर ब्लाइंड पर्सन को ऐसा नहीं होता कि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। सो इसका प्रॉपर जो ऑप्शन होगा वो होगा B। उसके बाद 14 है, द बुक किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय। कह रहे कि जो किताब किताबुल मनाजिर है वो लिखी गई थी। ये हमने पढ़ा था बुक अपने पिछले लेक्चर्स में, आप रिवाइज भी कर सकते हैं, बुक में जाके पीछे देख भी सकते हैं। इसका ऑथर कौन था, इब्न हैसम। उसके बाद है 15, सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। कह रहे कि सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो किस पार्ट में पाए जाते हैं, रेटिना, कोक्लिया, नोज़, स्किन। ठीक है, नोज़ स्किन में भी होते हैं, बट इनको हम वो भी लिटिल बिट सेंसरी होते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते जो कि जितना हमारे कोक्लिया जो कि एयर में पाया जाता है। इनके बारे में अपने पिछले लेक्चर में, एयर के लेक्चर में हमने स्टडी किया था। उसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा ही सेंसरी हेयर सेल्स कहा जाता है। उसके बाद 16 है, द गोनेड्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर। कह रहे गोनेड्स जो है वो किन के टारगेट ऑर्गन हैं, FSH, LH दोनों के। ठीक है, FSH और LH दोनों, सो बोथ A and B, क्योंकि बात गोनेड्स की हो रही है जिसके अंदर टेस्टिस और ओवरीज दोनों आती है। सो FSH और LH दोनों जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन के लिए उनके कौन से हार्मोन्स हैं, FSH और LH। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द MCQs। अच्छा, MCQ नंबर 12, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा, नहीं बताया तो पहले कमेंट में बता दें। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है विटामिन A। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द MCQs। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, सो वो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ इनको अकेले डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा। हम करेंगे ऐसे कि क्वेश्चन आंसर सारे जितने भी 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के तीनों को मिला के क्वेश्चंस कलेक्ट करके फिर उनके आंसर सारे एक साथ बताएंगे। कोशिश करूँगा कि उसकी एक PDF बना दी जाए जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। थैंक यू।